प्रकाश की उत्क्रमणता आज का टॉपिक है और ये आपको मैं बताने वाला हूँ। ये पहला चैप्टर जो चल रहा है प्रकाश से। अब आपको ये पूरा टॉपिक वाइज अच्छे से मिलेगा और इसको और भी मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ धीरे धीरे, थोड़ा सा देख लीजिए। प्रकाश की उत्क्रमणता किसे कहते हैं? अब आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा दिया गया है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया गया है। स्वर्ण सिंह है, प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ा दिया गया है। प्रकाश का परावर्तन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ प्रकाश की उत्क्रमणता कितना गजब का होगा। बस आपको थोड़ा समझना होगा, ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश की उत्क्रमणता क्या होता है, रिवर्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है। ये टोटल बात आप जान जाएंगे। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बात और है कि किसको कहते हैं, सुनिए कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए और आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, मतलब की भांति व्यवहार करता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। प्रकाश के इस गुण को उत्क्रमणता कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं जो लाइन पढ़ा हूँ इसका मतलब मैं आपको पूरा का पूरा समझा रहा हूँ। क्या मतलब है, सुनिए कि जब कोई प्रकाश की किरण, आपको पहले से पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होता है, सुनिएगा। ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ देखिए समतल पृष्ठ पे जब टकरा रही है तो टकरा के इधर जा रही है और इस वाले को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जब प्रकाश की किरण ऐसे आई है और टकरा के ऐसे चली गई है, अगर इसी चीज को आप देखिए आपतित किरण को परावर्तित मान लिया जाए, मतलब और परावर्तित किरण को आपतित मान लिया जाए, मतलब अब इसी को देखो, पहले ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना, ऐसे देखो, ऐसे आई है ऐसे और ऐसे जा रही है। अब अगर परावर्तित को आपतित मान लो, देखो परावर्तित को आपतित मान लो, तो जब आपतित मानोगे तो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और बस में ऐसे आके इधर जाएगी। सेम घटना अगर जो क्या कहा जा रहा है, उधर एक दर्पण लगा दिया जाए तो जो इसमें परावर्तित था उसको क्या मान लिया गया, आपतित मान लिया गया। तो यदि परावर्तित को क्या मान लिया जाए, आपतित मान लिया जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि एक मिनट, यदि आपतित को क्या मान लिया जाए, परावर्तित, अब परावर्तित को क्या मान लिया जाए, आपतित मान लिया जाए। यदि आपतित किरण को परावर्तित मान लिया जाए और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, तो इस प्रकार से जो घटना, प्रकाश किरण आ रही है टकरा के इधर जा रही है, फिर इधर से आ रही है, फिर उधर ही जा रही है, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणता कहते हैं। उत्क्रमणता का मतलब कि उल्टा चीजों को बता रहा है, कि उल्टा चीजों को बता रहा है। किसको बता रहा है, उल्टा को बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उल्टा वाले चीज को बता रहा है, तो उसको हम ले लेंगे तो प्रकाश की उत्क्रमणता कहलाएगी। ठीक है, तो प्रकाश की उत्क्रमणता उल्टा घटना, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके आगे हम बढ़ जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट हम समझते हैं थोड़ा। नेक्स्ट में क्या है, प्रतिबिंब जानना है। एक मिनट, प्रतिबिंब हम आपको बता दें, प्रतिबिंब में क्या जानना है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सबसे ये बढ़िया टॉपिक है और ये आपको समझना है। पहले चैप्टर में प्रकाश था, प्रकाश का गुण था, प्रकाश का परावर्तन था, प्रकाश का नियम था। ठीक है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अपने इसको फाइनल हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि भाई प्रतिबिंब क्या होता है। क्या प्रतिबिंब क्या होता है, मैं एक आपको शॉर्ट में बता दूं। तो अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप फोटो अपना देख रहे हो, तो आप अपना प्रतिबिंब भी तो देख रहे हो ना, प्रतिबिंब देख रहे हो ना अपना।
अब आप फोटो देख रहे हो तो प्रतिबिंब देख रहे हो, ये बात हुआ। अब प्रतिबिंब का मतलब क्या सुनिएगा, तो क्या बोला जा रहा है कि इमेज किसको कहते हैं, तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मापा, मतलब क्या कहा जाता है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब, मतलब उसको कहा जाता है। या जब किसी वस्तु के दर्पण में, दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं। आकृति बन जाने, सामने से वस्तु दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। देखिए अब ये सब नहीं लिखना आपको, आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। ये देखिए प्रतिबिंब कहते हैं तक, ये बाकी नहीं लिखना है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जैसे मान लीजिए आप गए और आप शीशा के सामने आप जाके खड़े हो गए, जैसे शीशा के सामने आप जाके खड़े होंगे तो आप एक बिंदु हैं और आपसे जाने वाली प्रकाश की किरणें जाके शीशा में आपके जैसे आप हैं, जिस आकार के आप हैं, उस आकार का प्रतिबिंब शीशा में बन जाता है या प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा। दो शब्द बोला गया है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, अगर के मिलती हुई प्रतीत होती है तो हम उसको ये कहेंगे कि भाई या मिलती है, मिलती हुई प्रतीत। अभी यहाँ पे आपको फिगर दिखाया जा रहा है डायग्राम में, डायग्राम 1 डायग्राम 2। ये एक वस्तु है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण गई है और टकराने के पश्चात फोकस होकर जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण उसी से जा रही है वक्रता केंद्र से, और ये पुनः इसी मार्ग में, मतलब सीधे चली गई, उसी मार्ग में लौट गई। अब ये गई उसी मार्ग में लौट गई। ये दोनों का जो ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, क्योंकि ये तो चली जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी, और ये वाला बनेगा, तो ये बिंदु I1 बन गया। अब ये जो बनेगा तो ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। उल्टा जो भी बनेगा वास्तविक बनेगा, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर वस्तु ये है, ठीक है, और इससे जाने वाली प्रकाश की किरणें जा रही है, और जाने के बाद ये देखिए टकरा के इधर तो इधर चली गई। अब इसमें क्या होगा कि इसका हम इमेज वो सोचेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसको हम सोच सकते हैं कि ये आभासी प्रतिबिंब है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब मोबाइल के कैमरा में प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए आप मान सकते हैं कि जो परछाई है वो क्या है, आपका आभासी प्रतिबिंब है। तो ये आपको थोड़ा सा फिगर बना लीजिएगा। मेन क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, जब किसी बिंदु से प्रकाश की चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। इसका सिंपल सा उपाय है, आप जाइए और शीशा के सामने खड़े हो जाइए। जैसे आप शीशा के सामने खड़े होंगे, आपको ये पता चलेगा कि भाई शीशा के सामने गए तो आपसे जाने वाला प्रकाश की किरण सब जाके कहाँ उसमें बन जाएगा, इमेज बना देगा। उसी को तो इमेज कहते हैं। अब ये दो टाइप से होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है आपका वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको भी पहले स्क्रीनशॉट कर लो। आप पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो ताकि हम आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें भी हम देख लेते हैं। अब इसमें तीसरा एक और टॉपिक है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। टॉपिक क्या है इसको हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा भाई इसमें समझना पड़ेगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। अभी जो इसके पहले आप फिगर थोड़ा आप नहीं समझ पाए थे कि फिगर क्या था, तो मैं यहाँ पे अलग अलग भी ले लिया हूँ कि उस फिगर को मैं समझा सकूं। तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम उसको प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब एक वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है सुनिएगा। जब किसी बिंदु से वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद वाला आप नहीं लिखेंगे। हाँ, ये बात कह रहा है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये बस आपको सुनना है। ये सदैव उल्टा होता है, मैं अभी आपको बोला हूं कि ये उल्टा और वास्तविक होता है, तो ये बात आपको लिखना नहीं है। आपको बस प्रतिबिंब कहते हैं यहाँ तक नोट करना है कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब इसे कहते हैं, ये बात आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया जा रहा है सुनिए। डायग्राम की बात कर ले तो डायग्राम को हम समझा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लो ये कोई बिंदु, वही बात मैं समझा रहा हूँ, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप जाके शीशा के सामने खड़े हो जाते हो तो शीशा में आपका इमेज आके तैयार हो जाता है। तो शीशा के आर पार हो रहा है ना, आपसे जो प्रकाश की किरणें जा रही है उस शीशा के पार जाके आपका ही फिगर उसमें दिखा रही है ना, तो वो जो घटना घट रहा है जब प्रकाश आर पार होने लगेगा। देखो पहली बात बता रहा हूँ, जब प्रकाश आए और उसी माध्यम में वापस चला जाए वो प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन। लेकिन जब आप शीशा के सामने जा रहे हो तो आपके शरीर से जाने वाला प्रकाश की किरण उस शीशा के उस पार चला जाता है और जाके एक सुंदर सा आपका फोटो बनाता है, इमेज बनाता है। इसका मतलब कि आपसे जाने वाली प्रकाश की किरणें शीशा को पार करके गई हैं, और जब शीशा को पार करके गई हैं तो वहां घटना होता है अपवर्तन का। कौन सा घटना होता है? अपवर्तन का। तो अपवर्तन का घटना होता है। अब आप उस बात को समझेंगे कि बिंदु वस्तु, यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु है और इससे बहुत सारी किरणें जा रही हैं, सब गई। अब आपको पता है कि दर्पण होता है, ये देखिए जितनी किरणें जा रही हैं दूर दूर से, सबको एक जगह क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना दिया पर्दे पे। तो बोला जा रहा है कि पर्दे पर इसको प्राप्त किया जा सकता है। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे पे। अब आ जाते हैं दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, वास्तव में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। जब नहीं मिलती है परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब ऐसा फील होता है कि लग रहा है वहीं से आ रही है, ठीक है। तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो कहते हैं तक आप लिख लीजिएगा। एक और बात है कि ये बस आपको याद करना है कि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका फोटो जरूर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। अब आपको एक चीज दिमाग में रखना है, जैसे कहते हैं तक, प्रतिबिंब कहते हैं तक बस परिभाषा लिखना है, बाकी चीजों को याद कर लेना है। वास्तविक में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। किसमें? वास्तविक प्रतिबिंब में। आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो इसमें कैसा बनता है? सीधा। इसमें कैसा बनता है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। इसको इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका फोटो नहीं लिया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट वाली चीजें हैं उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको फटाक से आप जो है क्या कर लेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट मारेंगे तुरंत। चलिए अब मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। मैं दूसरी बात बता दे रहा हूं कि दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अब इसमें इस चैप्टर में एक आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। बात क्या बैठाना है दिमाग में? सुनिएगा। इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में लगभग आपका खत्म हो गया। पहले चैप्टर में सवाल वाल भी नहीं जो प्रकाश पड़े अपने। अब आप टॉपिक दूसरा डालिएगा, दूसरा चैप्टर, वहां से मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ मैं आपको दर्पण पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? दर्पण। क्या पढ़ाऊंगा बताइए? दर्पण। तो दर्पण जब चलेगा, कल से जब मैं दर्पण पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो दर्पण जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, एक और बात देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, एक दो बातें मैं और बता दे रहा हूँ आपको। दर्पण चलेगा, कौन सा चलेगा? दर्पण। दर्पण चलेगा। तो जब दर्पण चलेगा,
दर्पण में आप जब देखेंगे तो जैसे दर्पण चलेगा, अब दर्पण को दूसरा टॉपिक आप मान लीजिए, क्योंकि पहला टॉपिक आपका क्या था, प्रकाश। प्रकाश के बारे में आज फाइनल हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया। प्रकाश के बारे में आप एक बार अपने कॉपी में जो लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, उसको एक बार देख सकते हैं अच्छे से। प्रकाश फाइनल हो गया। अब जो है क्या पढ़ना है हम लोग को, तो अब हम लोग को दर्पण पढ़ना है। तो कल से हमारा टॉपिक दर्पण पे रहेगा। प्रकाश वाले टॉपिक में जो चीज अधूरा रह गया है, जो चीज जैसे पीपीटी बनाने में थोड़ा सा परेशानी हुआ है, वो चीजें दर्पण में सारा कुछ सही से किया जाएगा, सब कुछ अच्छे से मिलेगा आपको, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल के क्लास में। ओके, कल क्लास में मिलेंगे। एक और बात है, जो मेरा सुबह में क्लास चल रहा है, क्लास 10th का ऑफलाइन बैच, उसमें जो जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसको मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करता हूँ। मेरे YouTube चैनल का नाम यस ए स्टडी पॉइंट्स है, तो आप उस पर भी जाके कुछ वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, वो वीडियोज मैं वहां से उठा करके, और आपको एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन में फ्री लिखा होगा, कहीं फ्री कंटेंट लिखा होगा, तो फ्री कंटेंट में मैं उसको यूट्यूब से उठा के उसमें रख दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यस स्टडी पॉइंट्स मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि मैं जो क्लास का पढ़ाता हूँ वो मैं यूट्यूब पे ही डालता हूँ। और ये जो क्लास है आपका, ये अलग क्लास रहेगा। मैं पहले बोल दिया हूँ कि ये 1 घंटे का क्लास रहेगा, 1 घंटे का क्लास रहेगा। अभी थोड़ा सा कम चल रहा है, 1 घंटे में 30 मिनट आपको जो है, या 25 मिनट जो भी मान लीजिए, आपको विज्ञान पढ़ाया जाएगा, और बाकी के टाइमिंग में आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। तो ये टाइमिंग की बात है कि जरूर पढ़ाए। ये मैं अब देख रहा हूँ मैथ में कब से शुरू से शुरू कर दे रहा हूँ, तो पढ़ा दूंगा। थोड़ा और बच्चों का वेट कर रहा हूँ कि कुछ और बच्चे जुड़ जाए, ताकि मैं मैथ को भी शुरू कर दूँ इस पे। तो ये दोनों 1 घंटे का लागत, एकदम एकदम ट्यूशन के जैसे आपको 1 घंटा बैच मिलेगा, 1 घंटा ही पढ़ाई होगा। मैथ का हो जाएगा, उसके बाद से उसमें 5 मिनट का ब्रेक लेकर के तुरंत 5 मिनट बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ लेंगे। मतलब कि इसमें टोटल चीज पढ़ेंगे, 1 घंटा में आपको टोटल चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बस अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि बच्चे कम हैं, तो बच्चे कम है, थोड़ा सा बच्चों को जोड़ लिया जाए। और भी जो है, अगर आपसे भी रिलेटेड कोई बच्चे हैं तो उनको बताइए, सजेस्ट कीजिए, वो लोग भी जुड़े। और बच्चे जैसे अधिक हो जाते हैं मैं मैथ शुरू कर दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं। जब आपने बैच लिया है, जब आपने मेरे को पैसा दिया है, तो मैं एकदम कह रहा हूँ कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, कोर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए मिलते हैं कल।